नमस्ते। छोटू नाम है हमारा और हम एक स्वयंसेवक हैं। और जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि इस चैनल का निर्माण समाज के सेवा के लिए और सेवा के साथ साथ जो हम लोग समाज को मदद दे सकते हैं उन कार्यों के लिए किया गया है। अभी हमने मुख्य रूप से एक मुद्दा अपने हाथ में लिया है जो है भूमि वाला, ज़मीन के मामले का। तो इसमें कुछ जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे आपने परिमार्जन सुना होगा, मोटेशन, दाखिल खारिज सुना होगा, और भी कई चीज़ें हैं इसमें। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे परिमार्जन के बारे में। परिमार्जन क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, और भूमि में ज़मीन के विवाद में या फिर जब ज़मीन का खाता खसरा चढ़ाने में या बाकी जो दिक्कत आती है उसमें एक प्रक्रिया परिमार्जन होता है। उसको परिमार्जन क्या है और कैसे वो होता है। तो सबसे पहले समझते हैं परिमार्जन क्या है। ये एक सुधार की प्रक्रिया है, जमाबंदी में सुधार की प्रक्रिया। तो एक बात आता है कि जमाबंदी क्या होता है। तो जो भी जमीन है किसी भी आदमी के नाम पर, किसी भी जमाबंदी, किसी भी, कोई भी जनता हो, कोई भी आदमी हो, चाहे महिला पुरुष कोई भी हो, जिनके नाम पर जमाबंदी होता है, असल में ये एक रिकॉर्ड है आपके जमीन का जो अंचल कार्यालय में है। आपके जमीन का अंचल कार्यालय में जो रिकॉर्ड है उसको जमाबंदी बोलते हैं। और वो जो जमाबंदी होता है वो रजिस्टर 2 पर कायम होता है। तो सीधा सीधा इसका ये मतलब है कि हर एक अंचल कार्यालय में उस अंचल क्षेत्र के जितने भी जमीन के मालिक होंगे उनका एक रिकॉर्ड उनके पास है। वो रिकॉर्ड रजिस्टर 2, पंजी 2 में है और उस रिकॉर्ड को जमाबंदी बोलते हैं। तो परिमार्जन क्या है? परिमार्जन किसी भी जमाबंदी में ऑनलाइन करने के बाद किसी भी तरह की त्रुटि हो गई है और उसके सुधार के प्रक्रिया में जो आवेदन किया जाता है या सुधार के प्रक्रिया को परिमार्जन कहते हैं, या उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, सुधार की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो आवेदन देते हैं वो परिमार्जन कहलाता है। आप इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भूमि विहार के जो साइट है, बिहार भूमि की जो साइट है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ बिहार के अंदर के ज़मीन की बात कर रहे हैं। बाद में जब देखेंगे कि दूसरे भी अगर रुचि होगा बाकी भी चीज़ों को जानने का, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। अब शुरू करते हैं। परिमार्जन जब भी किसी जमाबंदी रैयत का ऑनलाइन जमाबंदी कायम हो गया और उसमें कोई त्रुटि हो गया, जैसे नाम में त्रुटि हो गया, जैसे खाता खसरा में त्रुटि हो गया, रकबा, रकबा मतलब क्षेत्रफल में त्रुटि हो गया, और जमीन चढ़ा नहीं रजिस्टर 2 पर या पुराने मैनुअल पर पहले से था, तो इन सभी त्रुटियों को दूर करने के लिए परिमार्जन की प्रक्रिया की जाती है। अब कैसे काम करता है परिमार्जन? तो सबसे पहले आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं। बिहार भूमि के साइट पर जाके परिमार्जन एक ऑप्शन होता है। परिमार्जन में जाके पोस्ट योर एप्लीकेशन करके आप आवेदन करते हैं। वो आवेदन की प्रक्रिया देखते हैं। अगर ये वीडियो लंबा नहीं होगा तो इसमें डाल देंगे, वरना एक वीडियो सेपरेट अलग ही बना देंगे कि परिमार्जन कैसे करते हैं, उस कंप्यूटर पे करके दिखा देंगे। तो आवेदन होने के बाद वो संबंधित कर्मचारी के पास चला जाता है, ऑनलाइन ही चला जाता है। अब कर्मचारी उसका मिलान रजिस्टर 2 से करता है। रजिस्टर 2 से इसलिए करते हैं कि वर्तमान में जो ऑनलाइन जमाबंदी कायम की गई है उसका आधार रजिस्टर 2 ही है। रजिस्टर 2 पर ही जमाबंदी को ऑनलाइन कर दिया गया है। तो मूल आधार उसका रजिस्टर 2 ही है। जिनका रजिस्टर 2 पर नाम होगा उनका ऑनलाइन भी नाम होगा। और जिनका ऑनलाइन नाम छूट गया है, मान लीजिए पहले हाथ से रसीद कट रहा था, रजिस्टर 2 पर भी नाम है, लेकिन चढ़ाने के दौरान कुछ गलतियां हो गई और वो छूट गया, तो छूट जाने के कारण आप उसमें भी परिमार्जन का आवेदन करेंगे। लेकिन अब क्या हो गया है, छूटे हुए जमाबंदी का भी जमाबंदी लगाने की प्रक्रिया अब डीसीएलआर को
के पास चला गया है। पहले क्या था, सीओ खुद ही छूटे हुए जमाबंदी को लगा सकते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब ये शक्तियां डीसीएलआर के पास चली गई है और जमाबंदी की सारी शक्तियां सीओ से 1 मार्च 2023 से छीन ली गई है। अब जब आप परिमार्जन का आवेदन करते हैं तो वो संबंधित कर्मचारी के पास जाता है। संबंधित कर्मचारी रजिस्टर 2 के देखकर और रजिस्टर 2 के हिसाब से वो रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड कर देगा आरओ के पास, आरओ फॉरवर्ड कर देंगे सीओ के पास और सीओ वापस अप्रूव कर देंगे। ये सिस्टम मेकर चेकर अप्रूवर की भूमिका में कार्य करता है। कर्मचारी रिपोर्ट बनाते हैं, आरओ चेक करते हैं और सीओ उसको अप्रूव करते हैं। कर्मचारी हर एक जमीन के हर एक हलका का, हर एक मौजा का एक कर्मचारी नियुक्त होता है। कई बार आप हलका मतलब ये समझ लीजिएगा, जैसे आपका पंचायत होता है उसी को जमीन की भाषा में हलका कहते हैं। कई बार एक हलका का एक कर्मचारी नियुक्त होता है, कई बार एक कर्मचारी के प्रभार में एक से ज्यादा हलका भी हो सकता है। वो कर्मचारियों की उपस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। अब वो रिपोर्ट कैसे होगा? वो रिपोर्ट होगा रजिस्टर 2 के आधार पर। रजिस्टर 2 में जो रहेगी एंट्री, पहले से एंट्री किया रहेगा, उसी के आधार पर वो रिपोर्ट होगा। मान लीजिए रजिस्टर 2 पर नहीं है तो आपको आपका अपना खतियान देना होगा। पहले से जमाबंदी कायम होना जरूरी है। और मान लीजिए खाता खसरा उस रजिस्टर 2 पर नहीं अंकित किया गया, पहले से ही अंकित नहीं किया गया है, तो अगर आपका जमाबंदी जमीन खरीदने के बाद मोटेशन से कायम किया गया है, तब आपको आपके साक्ष्य के तौर पर मोटेशन का डीड देना होगा। सेल डीड, आपने जो जमीन खरीदा होगा, खरीद बिक्री का कागज देना होगा। मान लीजिए वो जमीन आपके पुश्तों का है, पुश्तैनी है, खानदानी है, तो उस मामले में आपको खतियान उपलब्ध कराना होगा, साथ में वंशावली उपलब्ध करवाना होगा और वो साक्ष्य कर्मचारी को देना होगा। कर्मचारी उसको रिपोर्ट करेंगे, फिर आरओ रिपोर्ट करेंगे, फिर सीओ रिपोर्ट करेंगे, तब जाके वो फाइनल परिमार्जन अप्रूव होगा। अब इन चीजों में समय कितना लगता है? अगर कर्मचारी चाहे तो 2 मिनट के अंदर ही सबको कर सकता है। कर्मचारी अगर चाह लें तो 2 मिनट में रिपोर्ट कर दें। आरओ भी वैसे ही, हर किसी के पास डिजिटल लॉगिन अब दे दिया गया है। और डिजिटल लॉगिन क्या है, अब हाथ से सिग्नेचर करने का जरूरत नहीं है। हमेशा ही एक डिजिटल फॉर्मेट में पेन ड्राइव जैसा एक उनका डेटा डला होता है, जिसको डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं। तो कर्मचारी अपने डिजिटल सिग्नेचर से फॉरवर्ड कर दे, आपका आवेदन देख के, आपके बाकी चीज़ों साक्ष्य देख के, उसके बाद आरओ रेवेन्यू ऑफिसर कर दें और उसके बाद सीओ कर दें, तो आपकी परिमार्जन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यह था परिमार्जन। अब आता है कि पहला चीज, परिमार्जन में दिक्कत क्या क्या आता है। कई जगह खाता खसरा के सामने रकबा नहीं चढ़ा हुआ है, कई बार कुल रकबा को जीरो कर दिया गया है, कई बार नाम में गलती कर दिया गया है। असल में ये गलतियां कंप्यूटर से चढ़ाते वक्त उस वक्त कर दी गई जब या तो प्राइवेट लोगों को ये चढ़ाने के लिए दिया गया, या सरकार के खुद के ऑपरेटर भी थे, उन सभी ने वो गलतियां की। उसके ऊपर सुपरवाइजर नियुक्त थे और जांच करने के लिए अधिकारी नियुक्त थे। या तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, या ध्यान दिया तब भी उन्होंने ऐसा कोई कार्रवाई नहीं किया उनके शुद्धिकरण के लिए। इस वजह से ऐसा हुआ। छूटे हुए जमाबंदी में परिमार्जन की प्रक्रिया की जाएगी और साथ में उसमें कर्मचारी रिपोर्ट करेंगे। कर्मचारी, हमेशा एक बात याद रखना है, परिमार्जन रजिस्टर 2 के आधार पर कायम हुआ ऑनलाइन जमाबंदी है। कर्मचारी अधिकारी अलग से कुछ नहीं मांगेंगे। अगर रजिस्टर 2 का ही अपडेट करवाना आपको ऑनलाइन भी है, तब कोई भी साक्ष्य आपसे नहीं लिया जाएगा। अगर लिया जाता है तो वो गलत है, परेशान करने के मकसद से लिया जाता है। लेकिन अगर रजिस्टर 2 पर आपका खाता खसरा नहीं चढ़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि उसको चढ़ा दिया जाए, तो उसके लिए आपको उसका अलग से साक्ष्य देना होगा। जो अभी हमने बताया कि आपने अगर खरीद के मोटेशन करवाया था तो आपको अपना सेल डीड, खरीद बिक्री का कागज देना होगा। अगर आपका जमीन पुश्तैनी है और खाता खसरा रजिस्टर 2 में नहीं चढ़ा है, उसके बाद ऑनलाइन होने के बाद जमाबंदी पर भी नहीं चढ़ा है, तो उस परिस्थिति में आपको अपने खतियान को देना होगा। और खतियान में जिसका नाम हो, उनके साथ आपका क्या रिश्ता है, उस जमीन के मालिक आप टाइटल होल्डर कैसे होते हैं, उसके साक्ष्य के लिए आपको वंशावली उपलब्ध करवाना होगा। तब जाके कर्मचारी उसमें रिपोर्ट करेंगे, आरओ रिपोर्ट करेंगे और सीओ रिपोर्ट करेंगे, तब जाके पूरी प्रक्रिया
पूरी हो जाएगी और हम आप लोगों को फिर दिखा देंगे। अभी देखते हैं कंप्यूटर पे पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड करके, स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको हम शेयर कर देंगे कि कैसे होता है। अब आखिरी चीज़, जिस चीज़ के लिए इस चैनल का निर्माण हुआ है, आप सभी का सहयोग वांछित है। हमें आप सभी का सहयोग चाहिए। ये तो एक प्रक्रिया थी। हमारा मूल मकसद जो अंचल कार्यालय या बाकी जगह भ्रष्टाचार है उसको कम करना या ख़त्म करना समाज के सहयोग से। हमें इसमें आपका मदद चाहिए। आपका मदद किस तरह से? आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप आवेदन लिख सकते हैं संबंधित पदाधिकारी को, उसमें हमारी मदद ले सकते हैं। कुछ जानकारी चाहिए तब भी हमारी मदद ले सकते हैं। कभी हमें आपकी मदद चाहिए होगी तो आपसे भी इस बात का अपेक्षा होगा, आपको हमसे चाहिए तो हम करेंगे। और एक समूह बनाने का एक प्रयास है। जो हम लोग कई तरह के कार्य करते हैं, पहले आपको शायद किसी वीडियो में बताए भी होंगे, या नहीं भी बताएं तो बता देते हैं थोड़ा सा संक्षेप में। हम लोग कई कार्य करते रहते हैं जिसमें बच्चों के शिक्षा के लिए किताबें उपलब्ध करा के उनको पुस्तकालय जैसा पढ़ाई के लिए देना। कई बार हम लोग सामर्थ्य के हिसाब से भोजन का वितरण करते हैं, कई बार कंबल वगैरह का वितरण करते हैं, कई बार पाठदान केंद्र हमारे बने हुए। पाठदान केंद्र मतलब ये है कि वहाँ पे पढ़ने के लिए एक सुविधा है तो पाठदान केंद्र बोलते हैं उसको। कई जगह सिलाई सेंटर है और भी छात्रावास हैं, कई चीज़ें हैं छोटे छोटे लेवल पे, जहाँ जिसका जो सामर्थ्य है उस हिसाब से लोग चलाते हैं। तो इन सभी में भी आपका सहयोग चाहिए और सहयोग की आशा के साथ आगे की